आइए दोस्तों, रूल नंबर 8 को देख लेते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है इसको समझ लीजिए। अभी 8 नहीं 9 है, ये कौन सा है 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, सामान्यतः कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में सिर्फ आईएनजी जोड़कर ही बनाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में सिर्फ आईएनजी जोड़ करके ही उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है, जो बहुत इजी होता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे क्या है, एडिक्ट है, तो जब उसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, एडिक्टिंग हो जाएगा, एडिक्टिंग हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें एनजी जोड़े, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी जो 8 में पढ़े उसमें था कि लास्ट में ई है और उसके पहले कंसोनेंट है, तो ई हटाओ और कंसोनेंट के पास आईएनजी लगा दो। इसमें क्या है कि आप खुद बाबू कंसोनेंट लास्ट में दिया है, सब में कंसोनेंट लास्ट में आपको मिलेगा, और इस कंसोनेंट के लास्ट में ही जब दिया है तो कुछ भी आपको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है। जैसे कि अपॉइंट दिया है, अपॉइंटिंग हो जाएगा, आईएनजी डायरेक्ट जोड़ दीजिए, अपॉइंटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ कैच दिया है, कैच आईएनजी जोड़ दो, कैचिंग हो जाएगा। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चेंजिंग नहीं करना है। आइए, आपको होमवर्क हो गया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका एक लास्ट है रूल्स, इसको समझ लेते हैं। रूल नंबर 10 जो लास्ट है आपका। आइए दोस्तों, ये अब बात करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट है और इसके बाद से लमसम मुझे लगता है कि अब आपका वर्ब फॉर्म खत्म हो जाना चाहिए, और जो बचा रहेगा आप लोग देखिएगा, जो दिया होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम नंबर कौन सा 3 है ना, वॉल्यूम नंबर 3 में और भी जो बचा होगा नेक्स्ट डे हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट अब तक जितने रहा है वो 10 रहा है। एक और बच रहा है, इससे छोटा सा है, वो भी बता देंगे इसी की बात। तो ये 10 रूल नंबर आप देखिए क्या दिया है। रूल नंबर 10 में कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में कंसोनेंट रहता है, लेकिन डिफरेंस दिक्कत क्या है, लेकिन उस कंसोनेंट के पहले अगर जो कोई वाउल होता है, क्या होता है, कोई वाउल रहता है तो आईएनजी जोड़ते समय उस कंसोनेंट डबल हो जाता है। बाबू याद करिए, अभी जब आप सब बना रहे थे कौन सा सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना रहे थे तो उसमें भी डबल हो रहा था, इसमें भी आईएनजी बनाते समय फोर्थ फॉर्म बनाते समय डबल हो जाता है। तो कौन डबल होता है ये आप समझिए। इसमें कह रहा है कि लास्ट में कंसोनेंट है, लेकिन कंसोनेंट से पहले जस्ट पहले कौन सा है, वाउल दिया है। जब वाउल दिया है तो आईएनजी जोड़ते समय उस कंसोनेंट का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वो कंसोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 100% कर रहा हूँ, फिर गारंटी के साथ मैं आपको पूरे वर्क फॉर्म बता दिया हूँ, लिखवा दिया हूँ। अब वो जितने मैं लिखवाया उन 10 रूल हो चुके हैं अभी तक, और ये 10 रूल आपने याद कर लिया, आपके जिब्बा बैठ के माइंड में सेट हो गया। 100% कहता हूँ आपका वर्क फॉर्म कहीं रुकने वाला नहीं है, और अब ग्रामर में आप बेस्ट करके आओगे बाबू, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। आइए देखिए क्या कहा है इसमें। कहा है कि बिगिन दिया है, बिगन में क्या कर लेगा, तो इसमें कहा कि बिगन BEGIN बिगन दिया, कह रहा है कि लास्ट में कंसोनेंट होता है। लास्ट में क्या रहा है, कंसोनेंट, एन तो कंसोनेंट है 100%। उसके पहले अगर जो कह रहा है कि वाउल है, इसके पहले क्या है, वाउल, इसके पहले वाउल है, आईएनजी है, तो इसमें आई दिया है तो आईएनजी जो ऐड करते हैं, जब इसमें आईएनजी मैं ऐड करता हूं तो ये जो कंसोनेंट है डबल हो जाएगा, ये जो एन है एन डबल हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा जाएगा, बिगन दिया है ना, बिगन दिया है तो आईएनजी जोड़ते समय एक और एन लगा देंगे, कुछ भी नहीं, आईएनजी फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, बस जो लास्ट में दिया है आपका कंसोनेंट उसको डबल कर देंगे। और किस बेस पर आप डबल करेंगे, याद रखिए कि उस कंसोनेंट से जस्ट पहले वाउल होनी चाहिए। वाउल क्या होना चाहिए, वाउल होनी चाहिए। अब क्या दिया यहाँ पर, डिग, आप दे दो डिग, तो आईएनजी जोड़ते इसमें क्या हो जाएगा, डिगिंग, आईएनजी जोड़ दो, एक और डी लगा करके आईएनजी जोड़ दीजिए। गेट दिया है, गेट लिख दीजिए, और आईएनजी जोड़ना है, फोर्थ फॉर्म लगाना तो एक और टी लगा करके आईएनजी जोड़ दीजिए, गेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर सीट दिया है, लिख लो सीट, और आईएनजी जोड़ने वाला फोर्थ फॉर्म बनाना है, एक और टी लगा कर आईएनजी लगा दीजिए, सीटिंग हो जाएगा। क्या दिया है, स्विम दिया है, स्विम लिख लो, स्विम, आईएनजी जोड़ना है, फोर्थ फॉर्म बनाना है, एक और एम लगा करके आईएनजी लगा दो, स्विमिंग हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया मुन्ना, बताओ, इतना मैं लिखा हूँ, इसको सब लिख करके आपको होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग कंप्लीट करिए, कोई इसमें कठिन नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। ये परमिट है, एक टी लगा करके आईएनजी जोड़ो, परमिटेड हो जाएगा। हिट है, हिट लगा करके एक और टी जोड़ दो, आईएनजी लगा दो, हिटिंग हो जाएगा। एकदम मुन्ना मस्त है, जल्दी लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कंप्लीट करिए। और मुन्ना ये वाला लास्ट वाला देख लो, 11 नंबर का, 11 नंबर का है जो छोटा सा है, इसमें कुछ है वो समझना है, समझ लो बस, आपका वर्क फॉर्म कंप्लीट होने वाला है।
वर्ब फॉर्म में कहा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके लास्ट में आई ई दिया है। क्या दिया है? आई और ई दिया है। कुछ ऐसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है जिनके लास्ट में आई और ई दिया रहता है। जब आई और ई दिया है तो उसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाते समय जिसमें आप आईएनजी जब जोड़ने जाते हैं, जब आईएनजी उसमें जोड़ेंगे तो आईएनजी जोड़ेंगे तो आई और ई के स्थान पर आपका वाई हो जाता है। तो क्या हो जाता है? आईएनजी जब जोड़ेंगे जो आई ई पहले दिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाई में, और वाई में कन्वर्ट होने के बाद तब आप आईएनजी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। जैसे कि ले दिया है तो ले दिया है, क्या दिया है इसमें देखो एल आई दिया है, तो आई ई दिया है। इसको वर्ब फॉर्म बनाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, आईएनजी जोड़ना है। तो जैसे आईएनजी हम इसमें जोड़ेंगे, आईएनजी जैसे जोड़ेंगे ई आई ई चेंज कर जाएगा किसमें? वाई में। किसमें चेंज किया जाएगा? वाई में। तो क्या हो जाएगा? एल वाई आई एन जी, लैंग हो जाएगा। अब यहाँ पर डाई दिया है बाबू, क्या दिया है? डी आई ई। अब इसमें वर्ब फॉर्म बनाना है, आईएनजी जोड़ना है, तो जो आई ई है किस में चेंज कर जाएगा? वाई में। तो क्या हो जाएगा? डाइंग हो जाएगा। अब यहाँ पर टाई दिया है बाबू, क्या दिया है? टाई, और इसमें आईएनजी जैसे हम जोड़ेंगे, जैसे आईएनजी जोड़ेंगे तो जो आई ई है किस में चेंज कर जाएगा? वाई में। तो हो जाएगा टाइंग हो जाएगा। यह मुन्ना बचा था, यह आपका कंप्लीट हुआ। लिख लीजिए, बहुत सुंदर वो फॉर्म कंप्लीट। अब हमारा चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप समझेंगे अगले वीडियो में।